हेलो चिल्ड्रेन, दिस इज़ क्लास 3। आज क्लास 3 में हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो, और गद्यांश अर्थात गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। तो जिसे पहले न पढ़ा गया हो उसे ही हम लोग अपठित गद्यांश कहते हैं। आइए अब हम लोग इस छोटे से गद्यांश को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी होता है। इसका वजन लगभग 150 से 175 किलोग्राम और ऊंचाई 7 से 9 फुट और टांगे पतली, लंबी और मजबूत होती है। में केवल 2 उंगलियां होती हैं। भारी वजन के कारण शुतुरमुर्ग उड़ नहीं तेज दौड़ता है। यह सबसे तेज दौड़ने वाला है। तो बच्चों, आपने अभी इस गद्यांश को पढ़ा। आशा है आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और इसे समझेंगे। इसका अध्ययन काफ़ी अच्छी तरीके से करना है और इसे अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी पर आधारित आपको प्रश्न दिया जाएगा जिसका कि उत्तर आपको देना है। यहाँ जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं इसका उत्तर इसी गद्यांश में है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से समझकर इसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग का वज़न कितना होता है? तो आपने गद्यांश में पढ़ा है कि यहाँ इसका वज़न कितना होता है, तो आपको यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है। शुतुरमुर्ग की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई के बारे में भी इस गद्यांश में लिखा गया है, वर्णन किया गया है। तो आपको ये समझ के यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। शुतुरमुर्ग की टांगें कैसी होती हैं? तो शुतुरमुर्ग की टांगें पतली, लंबी और कैसी होती है उसके बारे में समझ के आपको इसका आंसर देना है। शुतुरमुर्ग की एक विशेषता लिखना है। तो इसका भी आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। आपको इसे अच्छी तरह से समझकर इसका आंसर देना है। शुतुरमुर्ग के पैरों में कितनी उंगलियां होती हैं? तो इसके बारे में भी एक गद्यांश में इसका आंसर दिया हुआ है आपको। तो इसका अच्छी तरह से समझ के आपको इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसे अच्छी तरह से समझना है। तब उसी आधार पे आपको इस प्रश्न का उत्तर इसमें देना है। इसका आंसर इसी गद्यांश में है, इसलिए आपको इसका अच्छे से अध्ययन करके इसका जवाब देना है। तो बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। तो आप लोग इसे कॉपी में अच्छे और साफ अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।